हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और इधर मैं बना रही थी नाश्ता, तो सोचा मैंने कहा शेयर करूं आप लोगों से। कुछ डिफरेंट चीज़ थी, मेरे लिए डिफरेंट चीज़ थी, क्योंकि मेरे यहाँ नखरे बहुत हैं बच्चों के। तो कभी अंडा पराठा या हर वक्त एक जैसा नाश्ता नहीं खाना है। हालांकि मैं इतना चेंज कर करके देती हूँ कि कभी फ्रेंच टोस्ट बना दिया, कभी कुछ बना दिया। पैनकेक्स बहुत खाते हैं बच्चे माशाल्लाह से। लेकिन ख़ैर आज ज़ैन बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मम्मा मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा है इस तरह से खाने का। हालाँकि आज उनका आजकल उनके नखरे बहुत उठ रहे हैं, कभी हलवा पूरी मैं लेके आ जाती हूँ, कभी डोनट्स लेकर आ जाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आज बस होममेड खाओ। तो मैंने सोचा क्रेप्स बनाते हैं, और मुझे पसंद है बहुत पर्सनली। और थोड़ा-सा डिफ़रेंट किया मैंने कि आज वैसे तो हम उसमें मैदा और अंडा डालते ही डालते हैं, लेकिन आज मैंने तकरीबन 2 एग्स लिए, उसमें मैंने 2 डेढ़ कप मैदा, और उसमें थोड़ी-सी नमक, थोड़ा-सा लाल मिर्च और 1 ग्रीन चिली मैंने बारीक-बारीक काट के डाली, और थोड़ा-सा प्याज़ मैंने बारीक-बारीक काट के डाला। तो मैंने कहा ये एक तरह का ऑमलेट और पराठे का मिक्सचर बन जाएगा, और वाक़ई बहुत मज़े का लगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट लग रहा था। ज़ैन ने भी बहुत एन्जॉय किया, और बस मैंने फिर जल्दी-जल्दी ये बनाई, क्योंकि मैं और ज़ैन उठे हुए थे, राहिल सो रहे थे। राहिल को आजकल नींद बहुत लेट आ रही है, तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं आजकल। नींद नहीं आ पा रही है सही से। अभी ज़ाहिर बात है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, अभी सही से रिकवर नहीं किया। ज़ैन तो यंग है माशाल्लाह से, बिल्कुल अभी बच्चे हैं, तो उनको उतनी ज़्यादा नहीं है वीकनेस, लेकिन राहिल को बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। तो मैंने जौ मंगाई है, मैंने कहा मैं आपको तलबीना बना के देती हूँ, मैं फ्रिज में बना के रख दूँगी, और उसके बाद रोज़ाना थोड़ा-सा ये ज़रूर खाना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको बहरहाल बॉयल करके ब्लेंड करके रख लूँ, कि दूध में घोल के और शेक टाइप तरह से बना के पी लें, उसमें शहद और खजूर जो भी डाल के, मूड जो भी हो। तो ख़ैर इधर नाश्ता रेडी हो गया था मेरा और ज़ैन का, तो मैंने कहा ज़ैन बस आ जाओ जल्दी से, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह के ऑलमोस्ट साढ़े 10 11 बज रहे थे, और ज़ैन जो है वो सुबह के उठे हुए थे 8 बजे के। नाश्ता नहीं किया हुआ था, और सुबह उनका दिल था पैनकेक्स बनाने का। तो हालांकि मैदा घर में रखा हुआ था, लेकिन उनको लगा कि शायद है नहीं, तो उन्होंने पूरा बैटर बनाया। मैदा उनको कम लगा, तो उन्होंने आटा मिला दिया, और वो इतने बुरे बने कि उनको वो हटाने पड़े। तो मैंने कहा तुम सिर्फ चीज़ें ज़ाया करते हो। तो खैर बहरहाल ये नाश्ता रेडी था, फिर मैंने और जैन ने बैठ के नाश्ता एंजॉय किया। और आज माशाल्लाह से बच्चियों को आ जाना था, तो बस उसकी तैयारी, उसकी बहुत खुशी। और यहाँ पर घर-वर मैंने सारा साफ़ कर लिया था, अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर दिया था, और डिटॉल के पानी पानी में बहुत सारे डिटॉल डाल के मैंने उसको सही से पर्दों पे और दीवारों पे अच्छे से स्प्रे कर दिया था। सारी साफ़-सफ़ाई करने के बाद बेडशीट चेंज कर दी, सारे कपड़े धुल गए थे, क्योंकि मैंने कहा कोई भी ऐसा रिस्क ना हो, बच्चियाँ हैं, नाज़ुक होती हैं, अल्लाह ना करे इनको कुछ हो, टेंशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। वैसे तो ख़ैर मेरा अपना मानना है होने वाली चीज़ है, होना है तो होना है, लेकिन बस बच्चों को कुछ ना हो। बच्चों को कुछ होता है, और फिर ख़ास तौर से छोटे हैं, तो डर लगा रहता है। इतनी बड़ी टेंशन से गुज़रे हैं, और इतना उससे निकाला है वक़्त अल्लाह ने, और ये इधर देखें ज़रा, इसको बाहर निकलना था चटोरी को। तो बहरहाल ये आई हुई थी बहुत देर से घर में, और इधर से उधर आवाज़ें लगा रही थी। ये बाहर निकलती हैं तो इनका जो होता है कि चक्कर में होती हैं कि ये बाहर निकल जाएँ, तो इनको घर में कैद रखा जाता है, क्योंकि ये बाहर निकल के फ़ौरन गली में चली जाती हैं, इधर-उधर घूमती रहती हैं। और अभी तो थोड़े दिन पहले की 1 डेढ़ दिन घर से गायब भी रही थी। तो ये ऊपर वालों की है, तो वो बहुत परेशान भी हुए थे, तो कोशिश करते हैं कि इसको घर में रखें। तो ये देखती हैं कि नीचे मैंने टीवी लाउंज का गेट खोला हुआ है, तो ये आ जाती हैं, और फिर मुझे आवाज़ें लगाती रहती हैं कि बस म्याऊँ, म्याऊँ कर रही होती हैं कि इनको खोल दो और बाहर निकाल दो। तो ख़ैर मैंने भी नहीं निकाला था, मैंने कहा चलो ऊपर जाओ फ़ौरन तुम। तो मज़े की हैं, लेकिन हाथ नहीं लगाने देती हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा, बहुत एटीट्यूड वाली हैं ये। और इधर सफाई-वफ़ाई सारी कंप्लीट हो गई थी, राहिल चले गए, तो राहिल ने कहा मैं लेकर आता हूँ बच्चों को। तो मैंने कहा अच्छा जाएँ। पहले मैंने कहा मैं ले आती हूँ, लेकिन राहिल ने कहा नहीं, मैं खुद जाऊँगा, तुम बैठो घर में। तो पहले तो इरादा यही था कि बच्चियाँ आएँगी तो मैं रायमा को चिकन कढ़ाई मेरे हाथ की खानी थी, मिनल को बिरयानी खानी थी। लेकिन आज मेरी अपनी तबीयत बहुत डाउन थी, सफाई और चीज़ें करके मेरी अपनी बहुत बुरी हालत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ख़ैर वो आ जाएँ, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन आज घर में मेरी बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बहुत काम पड़ा हुआ था, वो जो सुबह से लगे हम खुद भी लगे हुए थे। मैं अकेले ही थी, क्योंकि राहिल तो ज़ाहिर-सी बात है तबीयत की वजह से इतना ज़्यादा नहीं कर सके, वरना राहिल से बहुत हेल्प हो जाती है। ज़ैन
भी बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहे थे। मैं बोल भी नहीं रही थी कि हिम्मत नहीं है, तबीयतें सही नहीं है। 2 बॉटल्स भरने को बोली थी तो उनका वो हो रहा था, मामा मैं थक गया। हालाँकि बेचारा बहुत करा देते हैं हेल्प ये लोग, तो ख़ैर लेकिन मैंने खाना कुछ नहीं पकाया था, यहाँ 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था और राहिल बच्चों को लेने गए हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी मैं कुछ करूँ। ख़ैर जब बच्चियाँ आने का टाइम हुआ है तो तकरीबन ये लोग साढ़े 8 बजे तक घर के अंदर आए थे और उससे पहले मैंने ये अगरबत्ती वग़ैरह जला दी थी। मैंने घर में ऊद और लोबान कहते हैं जला देना चाहिए। लोबान जलाने से जो घर में जितने भी जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ऊद से एक अच्छी खुशबू आ जाती है, तो मैंने वो भी जला दिए थे और अगरबत्तियाँ भी जला दी थी। और ये आ गई थी मेरी प्रिंसेस मेरे घर पे वापस, माशाल्लाह माशाल्लाह से 16 दिन के बाद मेरी बच्चियाँ घर आई हैं कल। और इतनी खुशी थी और इनका बस नहीं चल रहा था कि बस अम्मा की गोद में घुस के बैठ जाएँ, ना वो बड़ी वाली हटे ना ये हटे। और इतने में इनकी मानवानी की कॉल आ गई थी और ये चिढ़ा रही थी उनको कि मैं तो आज ये खाऊँगी, मैं तो आज वो खाऊँगी। आते ही इन्होंने कहा था, "मम्मा आप बस पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें, आप कुछ बनाएँ नहीं।" और इधर वीडियो कॉल चल रही थी, मेरे हाथ में मोबाइल था, तो ये मानवानी को छेड़ रही थी अपनी कि मैं तो ये खाऊँगी, मैं तो वो खाऊँगी। और मिन्हल और रायमा का बिल्कुल दिल नहीं था कि वो मेरे पास से हटे। तो ख़ैर बस यहाँ पर यही चीज़ें चल रही थी और उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मिन्हल का भी यही दिल था। ज़ैन तो ख़ैर हर वक़्त रेडी रहते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए और उस वक़्त की मैं क्लिप नहीं बना सकी हूँ, तो मैंने कहा पिक्स शेयर कर देती हूँ। सबका अलग-अलग फ्लेवर होता है, तो 3 किस्म के अलग-अलग फ्लेवर मँगा लिए थे और बस बच्चों ने एन्जॉय किया और बहुत अच्छा गुज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे घर में रौनकें वापस आ गई। बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।